अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज यूएनओ के चार्टर के मुताबिक यूएनओ जनरल असम्बली की रेजोल्यूशन 61/125 के मुताबिक, जो कि 2007 में मंजूर की गई थी, उसके मुताबिक 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे के तौर पर मनाया जाता है। जिसको हम आम लफ्ज़ों में शुगर कहते हैं। तो यूएनओ के चार्टर के मुताबिक 2007 में उन्होंने डिक्लेयर किया 14 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। अगर आप देखें तो टोटल एस्टिमेट देखें, इस वक्त मोर देन 537 मिलियन पीपल्स इन द वर्ल्ड आर इफेक्टेड बाय द डायबिटीज़, जिसको डायबिटीज़ मिलीटस भी कहते हैं, शुगर भी कहते हैं। और शुगर के पेशेंट में सबसे टॉप लिस्ट पर चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। तकरीबन पाकिस्तान की आबादी का 17% पीपल्स आर द डायबिटिक पेशेंट्स। और यूएनओ के चार्टर के मुताबिक इस रेजोल्यूशन का मकसद लोगों को इनकरेज करना था कि वो अपने लोगों को शुगर के बारे में अवेयर करें, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी प्रिवेंशन के बारे में और उसके क्योर इलाज के बारे में और उसकी केयर के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। शुगर जो है, जो कि एक क्रोनिक डिजीज़ है, और ये उस वक्त होती है जब आपका जो पंक्रियाज है डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, या वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, या बॉडी कैन नॉट इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट प्रोड्यूसेस। या तो पंक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता या बॉडी उसको इफेक्टिवली जो है यूज नहीं कर सकती। और दिस लीड टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, और इससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और शुगर जो है दैट इज ऑफ टू टाइप, हम इसको डायबिटीज को, एक है जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट और चाइल्डहुड डायबिटीज कहते हैं, इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ इंसुलिन, के बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो कि अडल्ट नहीं है, 2-4 साल का है, उसको जो शुगर है उसमें उसका जो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा उसका पंक्रियाज। और दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट और अडल्ट डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द बॉडी इनइफेक्टिव यूज ऑफ इंसुलिन, के वो हमारी बॉडी उसको सही तौर पर यूज नहीं कर सकती। और ये आमतौर पर एक्सेस ऑफ बॉडी वेट और फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, ये जो टाइप 2 इंसुलिन होती है, कि आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, या आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, किसी खेल में हिस्सा नहीं लेते, तो उसकी वजह से टाइप 2 इंसुलिन जो है वो डायबिटीज़ हो जाती है। और डायबिटीज़ के जो काजेज़ हैं, ये क्या करती है, ये इंसान को अंधा कर सकती है, ये किडनी फेलर कर सकती है, हार्ट अटैक का सबब बन सकती है, स्ट्रोक का सबब बन सकती है। और इसकी जो मेडिसन है, जो एक तो टैबलेट है ग्लूकोफे या इस तरह की और टैबलेट ली जाती है इनिशियल स्टेज में, और दूसरा इसकी इंसुलिन है। इंसुलिन जो है उसको सबसे पहले 1921 में सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने, जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और उसके साथ प्रोफेसर जॉन जेम भी था, उन्होंने 1921 में इंसुलिन को डिस्कवर किया था। और इसी बुनियाद पर उनको 1923 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, क्योंकि इंसुलिन के डिस्कवर होने से पहले, इसकी मेडिसिन डिस्कवर होने से पहले, शुगर के पेशेंट जो है वो हेल्पलेस थे और वो बग़ैर इलाज के वो मर जाते थे और काफ़ी ज़्यादा तादाद में उनकी डेथ हो रही थी। लेकिन जब इंसुलिन डिस्कवर हुई तो इसने लोगों की ज़िंदगियों को बचा लिया है। अब जो यूरोपियन या अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन, बरतानिया या ये जो ममालिक हैं, चाइना वगैरह भी, वहाँ पर लोग शुगर में मुब्तला तो हैं, डायबिटीज़ में मुब्तला तो हैं, डायबिटिक पेशेंट तो हैं, लेकिन वो हेल्दी रहते हैं क्योंकि वो प्रॉपर डाइट का केयर करते हैं, वो वर्जिश करते हैं, वो अपनी वर्जिश को जो है ना एक रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, जिससे वो हेल्दी रह जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, बदकिस्मती से लोग जो है अगर शुगर में मुब्तला भी होते हैं तो वो कोई वर्जिश वगैरह नहीं करते, वॉक वगैरह नहीं करते, प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते, अपनी केयर नहीं करते, जिससे पाकिस्तान में जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनका डेथ रेट और उनके जो आफ्टर इफेक्ट है, ब्लाइंडनेस या किडनी फेलर, वो ज़्यादा हो रहे हैं। इसीलिए लोगों को चाहिए कि जो यूएनओ के चार्टर, जिस तरह आज 14 नवंबर को
ایک انٹرنیشنل ڈائبیٹک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، تو لوگوں کو اویئرنیس دی جانی چاہیے، لوگوں کو ورلڈ وائڈ یا ہر ملک، پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کو میکسیمم طور پر سٹیز لیولز پر، گاؤں کے لیول پر لوگوں کو آگاہ کرے، اویئر کرے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو شوگر سے بچا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو شوگر ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا ایکٹیویٹیز رکھنی ہے، کیا کیا اس کی کیئرنیس کرنی ہے کہ آپ ہیلدی رہ سکیں اور ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ اللہ حافظ۔